गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ मीनिया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज यानी कि औसत का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एवरेज के बारे में और एक कॉन्सेप्ट से 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और उस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बॉय इन 5 डिफरेंट टेस्ट। एक लड़की के 5 अलग अलग टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हमने देखा टेस्ट 1 में लड़की के मार्क्स आए हैं 5 आउट ऑफ 10, दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 7, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 6। तो 5 टेस्ट का मार्क्स हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इन लड़के के एवरेज मार्क्स निकालेंगे कितना है। तो देखिए एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में बात करें तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए प्रेक्षणों का योग किया, हमारे पास अलग अलग टेस्ट के मार्क्स थे, उन सभी का सम किया और टोटल टेस्ट कितने थे 5, उससे डिवाइड किया, रिजल्ट आया 6। यानी कि यहाँ से पता चला कि उस लड़के के एवरेज मार्क्स 6 हैं, यानी कि हर एक टेस्ट में उसके मार्क्स कितने एज्यूम करेंगे हम 6। तो चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। अगर हम पहले टेस्ट में उस लड़की के मार्क्स को 6 मान लें जो कि एवरेज आया, जबकि उसके थे कितने 5, दूसरे में भी 6 मान लें जबकि उसके थे 7, तीसरे में भी 6 मान लें जबकि थे उसके 4, चौथे में भी 6 मान लें जबकि थे उसके 8, पाँचवें में भी 6 मान लें जबकि थे उसके 6। तो देखिए यहाँ भी टोटल कितना मार्क्स निकला उसका 30 और यहाँ भी टोटल कितना निकला 30। तो क्या टोटल पे फ़र्क पड़ा? नहीं। तो एवरेज हमें ये बताता है कि प्रत्येक की वैल्यू बराबर है। आई होप सो क्लियर हो रही होगी आपको बात। मानते हैं हम ऐसा जबकि होता नहीं है। देखिए होने में 5 था लेकिन हमने माना 6, होने में 7 था लेकिन हमने माना 6। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और चीज़ समझते हैं इसमें, नया कॉन्सेप्ट। जैसे 5 केजी आम का प्राइस 350 है, तो 1 केजी का कितना होगा 70, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे 70 रुपीज़ पर केजी। तो यानी कि 1 किलोग्राम आम का कीमत जो है 70 रुपीज़ है। तो जो 70 रुपीज़ कीमत आई है ये भी क्या कहलाता है एवरेज, यानी कि पर केजी जो कीमत होती है वो हमेशा एवरेज होती है। जैसे 20 रुपीज़ पर केजी का यदि क्या आ रहा है, शुगर आ रहा है, शक्कर लेने जाते हैं आप और 20 रुपीज़ पर केजी है, तो 20 क्या कहलाएगा, उसका एवरेज कहलाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही एवरेज होती है। क्लियर? चलिए अगर हम बोलें कि 20 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, अब हम कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे हमारे पास लिखा आया कि 20 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट जो है 35 है। तो हर एक का वेट हम कितना मान के चलेंगे 35, फर्स्ट का भी 35, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, और 20 नंबर का जो स्टूडेंट होगा उसका भी वेट हम कितना मानेंगे 35। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि एवरेज से हम हर एक को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्लियर? तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनका सम करते और फिर इनको 8 से डिवाइड करते। उससे अच्छा क्या है, अब देखो हम क्या करेंगे, इनमें से ही एक नंबर को एवरेज मान लेंगे। तो हमने 50 को एवरेज मान लिया। अगर हमने 50 को एवरेज माना तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से लेके 8 नंबर तक सभी 50 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 45 50 से कितना कम, -5 लिख लिया। 40 50 से कितना कम, 10 कम लिख दिया। 50 का 50 से कितना डिफरेंस, 0 लिख दिया। 60 50 से कितना ज़्यादा, +10। 42 50 से कितना कम, -8। 48 50 से कितना कम, -2। 54 50 से कितना ज़्यादा, +4। 49 50 से कितना कम, -1 लिख लिया। अब देखिए माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल आउट हो गए, इन सब का आपका क्या करना है, आपको एडिशन। तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आया माइनस का 12। माइनस का 12 हमें ये बता रहा है कि जब हमने एवरेज 50 माना तो हमारा जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, उसमें से हमें 12 कम करना है। तो आपका टोटल में से 12 कम करना है तो हम टोटल में से ना करके हर एक में से कम कर देंगे, और यहाँ हर एक की वैल्यू कितनी है 50 है। तो हर एक यानी कि टोटल मार्क्स, टोटल नंबर कितने हैं 8 हैं, तो 12 को डिवाइड कर देंगे हम 8 से। तो हर एक में से कितना कम करना है हमें 1.5। तो हमने 50 में से क्या माइनस कर दिया 1.5, तो रिजल्ट क्या आया 48.5। यानी कि हमारा जो सही रियल एवरेज है वो कितना है 48.5, जबकि हमने माना क्या था 50। अब आप देखिए कि 50 अगर माना था हर एक को 50 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 400 सम आ रहा है, जबकि यहाँ कितना था 388, यानी कि 12 ज़्यादा निकल कर आया कि नहीं। तो केवल माइनस साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको कमी करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ए बी सी की औसत आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 40 वर्ष है। तो इन तीनों की सम्मिलित औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, इनमें से ही एक नंबर को यानी कि 36 को एवरेज मान लिया। तो अगर 36 को एवरेज मान लिया तो 32 भी 36 होना चाहिए था और 40 भी 36 होना चाहिए था। तो अब ये 36 से कितना कम, -4। 36 का 36 से डिफरेंस 0। 36 से 40 कितना ज़्यादा, +4। इन सभी का एडिशन करेंगे तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में मिलेगा आपको 0। और जब 36 एवरेज मानने पर रिजल्ट 0 मिल रहा है यानी कि इन तीनों का एवरेज निकल कर आया आपका 36। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का। इसमें आपको ए बी सी और डी भी ऐड कर लेना आप, यह हम स्प्रिंट है। तो ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है, 35, 30, 45 और 40। तो इन चारों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने इसमें से ही 30 को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। अब 30 को एवरेज माना तो 35 भी 30 होना चाहिए था, 30 भी 30 होना चाहिए था, 45 भी 30 होना चाहिए था और 40 भी 30 होना चाहिए था। तो 30 से 35 कितना प्लस है, 5। 30 का 30 से डिफरेंस 0। 30 से 45 कितना प्लस, 15। 30 से 40 कितना प्लस, 10। इन सभी का सम किया कितना आया, 30। यानी कि जो हमारा, जब हम एवरेज 30 मान रहे हैं तो टोटल में कितना प्लस और करना है, हमें 30 प्लस करना है। अब 30 प्लस टोटल में करना है तो हम देखेंगे कि हर एक में कितना प्लस करना है, हर एक मतलब चारों में से हर एक में कितना प्लस करना है। तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 7.5। तो हमने 30 में ऐड कर दिया तो हमारा रियल यानी कि सही एवरेज क्या निकल कर आया, 37.5। जबकि हमने एज्यूम क्या किया था, 30। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 58 वर्ष है, जबकि उनमें से 4 की आयु 52 वर्ष, 65 वर्ष, 54 वर्ष, 30 वर्ष है। तो 5वें की आपको आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए पाँचों का एवरेज आपको दिया है 58। तो इसके अकॉर्डिंग पहला आपका 58 का होगा, दूसरा भी आपका 58 का होगा, तीसरा भी आपका 58 का होगा, चौथा भी आपका 58 ईयर्स का होगा और पांचवा भी 58 ईयर्स का होगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, पहले का आपको क्लियर दिया है 52, दूसरे का 65, तीसरे का 54, चौथे का 30, पांचवा तो हमें फाइंड करना है। लेकिन हम एज्यूम कैसे करके चलेंगे उसको, 58 की तरह। ठीक। तो देखिए 58 से 52 कितना कम, -6। 65 कितना ज़्यादा 58 से, +7। 54 कितना कम, -4। 30 कितना कम, -28। इन सभी का सम किया तो माइनस का 31 निकल कर आया। यानी कि कुल योग में अब क्या करना है, कुल योग में 31 की कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि फिफ्थ को हम क्या मान रहे हैं, 58 मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये 58 नहीं है, इससे ज़्यादा होगा, तभी तो कमी को शो कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ की एज कैसे निकलेगी, इस 58 में 31 को प्लस कर देंगे। तो जो फिफ्थ वाला है उसकी एज कितनी आई, 89। आई होप सो क्लियर हो रही होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि इनमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठवां परिणाम आपको ज्ञात करना है। देखिए परिणाम तो टोटल थे 11 और आपने प्रथम 6 लिए और अंतिम 6 तो टोटल हो गए 12। यानी कि छठवें परिणाम को 2 बार ले लिया। अब छठवें को 2 बार ले लिया, वही आपको निकालना है। तो यदि एक परिणाम को 2 बार इंक्लूड कर लेते हैं तो देखिए प्लस आने पर आपको प्लस करना है और माइनस आने पर माइनस करना है। समझते हैं कैसा प्लस और कैसा माइनस। देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि हर एक की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, 50, क्योंकि ये टोटल सभी का है। फर्स्ट जो 6 थे उनका एवरेज कितना दिया, 49। तो अब ये 50 से कितना कम, -1। लास्ट किसका कितना है, 52। तो ये 50 से कितना ज़्यादा, +2। इन दोनों का एडिशन किया तो +2 में से -1 माइनस होगा तो प्लस का 1 आया। और नंबर्स कितने थे, फर्स्ट 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, प्लस का 6। इसका मतलब हमारा +6 निकल कर आ रहा है जब हम 6 वाले को 2 बार इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमें 6 वाला परिणाम कितना मान के चलना है अभी, 50, क्योंकि पूरे 11 का 50 है तो 6 वाला भी 50 होगा। तो अगर +6 आता है तो ये प्लस आपको किस में प्लस करना है, 50 में। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 56। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेनिया कोचिंग क्लासेस में सुबह, शाम तथा दोपहर की बैच में क्रमशः 30, 80, 20 स्टूडेंट हैं, जिनकी औसत आयु क्रमशः 22, 20 और 15 ईयर है। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट की औसत आयु आपको बतानी है। देखिए तो हमने एक तरफ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 30, 80 और 20। एवरेज एज उनका कितना दिया है, 22, 20 और 15। इसमें से ही हम एक को एवरेज मान लेंगे। तो हमने माना कि ये सारे जो स्टूडेंट हैं ओवरऑल कितने हैं, 130।
उनका एवरेज कितना मान लिया हमने 15। अगर 15 मान लिया तो देखिए ये तो 15 है, तो 15 से 15 का डिफरेंस 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 20 है, यानी 15 से कितना ज़्यादा आ रहा है, +5 लिख लिया। ये 22 है, तो 15 से कितना ज़्यादा आ रहा है, +7 ज़्यादा आ रहा है। तो हमने देखा कि एक बच्चे का यदि एज +7 है तो ये कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे, 30। तो 30 का टोटल कितना ज़्यादा आएगा, 210। एक बच्चे का एवरेज एज +5 ज़्यादा आ रहा है तो 80 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 400, और यहाँ तो 0 है तो कोई मल्टीप्लाई अगर आप 20 से करेंगे तो 0 ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ टोटल हमारा कितना ज़्यादा आया, 610। यानी कि अगर हम 15 एवरेज एज मान के चल रहे हैं सभी का, तो 600 हमारा और एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने लोगों में, 130 स्टूडेंट में। तो हर एक में कितना प्लस हो जाएगा, तो 130 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि बांटा हर एक को, तो 130 से डिवाइड किया, तो हर एक में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4.69, और हर एक को हम कितना मान के चल रहे थे, 15, तो प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 19.69। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर आपने 15 माना तो हर एक को हम 15 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 50 रुपये प्रति पेन की दर से 13 पेन, 60 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 15 पेंसिल और 65 रुपये प्रति कॉपी की दर से 12 कॉपी खरीदता है। तो एक तरफ हमने लिख लिया मात्रा और एक तरफ लिख लिया उनका एवरेज प्राइस क्या है। देखिए 13 पेन लिए उसने 50 पर पेन की कीमत से, 15 पेंसिल ली उसने 60 पर पेंसिल की कीमत से, 12 कॉपी ली उसने 65 पर कॉपी की कीमत से। तो हमने देखा कि एवरेज निकालना है सभी का कंबाइन एवरेज वैल्यू क्या आएगी। तो हमने इन्हीं में से एक को नंबर को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। तो सबसे कम वाले को माना करो, हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए। तो हमने 50 को एवरेज मान लिया, तो 50 का 50 से डिफरेंस 0। अब देखिए 50 से 60 कितना ज़्यादा, +10। अगर पेंसिल की कीमत +10 ज़्यादा है तो कितनी पेंसिल है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका टोटल रुपये कितना ज़्यादा निकला, 150। 65 50 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा है। कितनी कॉपियाँ थी, 12। तो एक कॉपी की कीमत 15 ज़्यादा है तो 12 कॉपी की कितनी होगी, 180। तो ओवरऑल कितने रुपए ज़्यादा निकले, ऐड कर दिया 330। यानी कि इतना पैसा ज़्यादा निकल रहा है जब हम कितना, हर एक का कीमत 50 मान रहे हैं। तो ये 330 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल नंबर्स कितने, ये 40 हैं, तो 40 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक में कितने की वृद्धि होगी, 8.25 की। तो हमने एवरेज माना था 50 और 8.25 की वृद्धि हो रही है, तो एवरेज निकल के क्या आएगा, 58.25। आई होप सो आपको ये 6 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे एक ही कॉन्सेप्ट से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।